हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पार्क से घूम के आ गए हम और सुबह सुबह का टाइम है और रात को आ गई थी बारिश। यहाँ पे मैंने ये उसका पेड़ उखाड़ा, क्या कहते हैं, अनार का। बहुत दिन से देख रही थी कि पेड़ किस चीज़ का होगा। फिर मुझे पता चला कि अनार का पेड़ है और मैं पौधे से हटा कर अब इसे लगाऊंगी बगीचे में। तो यहाँ से जो मैंने मिट्टी हटाई थी और पौधों में की जड़ों में मैं लगा दूंगी। और अब आ गई हूँ मैं बगीचे में। और बगीचे में थोड़ा सा मैं थोड़ा मिट्टी खोद के इसमें मैं वो कर दूंगी। जो ये अनार का पेड़ लेके आई थी मैं उसको लगा दूंगी। ऐसे ऐसे खोदूंगी मैं। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं अनार का पेड़, इस में रखा है मैंने। तो हो सकता हो जाए। और बरसात, रात को जो बरसात हुई थी उससे ये लग जाएगा। आज खूब गीला गीला हो रखा है। तो इसमें मैं एलोवेरा डाल दूंगी इसकी जड़ में। और कुछ केले के छिलके ला रखे हैं मैंने, वो इसकी जड़ में डाल दूंगी ताकि खाद बन जाए और ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। तो ये खाद वाद के लिए सही होता है। जितने भी छिलके छुलके होते हैं सब्जी के मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और ऐसे खाद बन जाती है। ऐसे जड़ों में डाल देती हूँ मैं पौधों के। तो अब मैं इसे पौधे को दबा दूँगी। थोड़ा वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है। एक हाथ में मेरा कैमरा है, ये फ़ोन है, और एक हाथ से मैं ये दबा रही हूँ। अब पौधा लगा रही हूँ मैं। थोड़ा और गड्ढा कर लेती हूँ कि गहरा गड्ढे में इसकी जड़ें चली जाएंगी तो जल्दी जल्दी ये मतलब सूखेगा नहीं। तो अब मैं इसे लगाऊंगी। तो साइड में हमारे ये हल्दी के भी पौधे हो रहे हैं और ये मैं इसको अब लगा रही हूँ पौधे को। हल्दी के पौधे भी साइड में हो रहे हैं, इसकी निराई गुड़ाई भी करूँगी अब कुछ दिन बाद जब मुझे टाइम मिलेगा। तो फाइनली मैंने ये अनार का पौधा लगा दिया। बरसात में अच्छा लगता है, कोई भी पौधा लग जाता है। पहाड़ों में जैसे हम लोग बरसात होती थी तो अलग अलग तरह के पौधा आती थी तो पौधे लगा लेते थे हम अपने जो बंजर ज़मीन होती है उनमें। वैसे ही ये पौधा मैं लगा रही हूँ इस प्लॉट में। हो जाएगा कुछ दिन में तो कुछ अनार भी आएंगे। देखते हैं अनार आते हैं ना आते हैं। तो हमारी वीडियो में आगे तक के लिए आप बने रहोगे तो देखोगे कि अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया। इधर ही मैंने कुछ दिन पहले लीची की भी 2-3 पौधे लगा रखी थी और यहाँ देखो लगा दिया मैंने ये पौधा। कई दिन मैंने वीडियो में क्या कहते हैं आम का भी दिखाया होगा। पिछले साल इतना छोटा सा लगाया था मैंने, 1 साल में इतना बड़ा हो गया वो। आगे वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो कई वीडियो में मैंने आम का पौधा दिखा दिया। अब इधर मैं थोड़े झाड़ काट लूँगी उसकी, क्या कहते हैं, जो हल्दी के बीच होता है ना, आजकल खूब घास निकली हुई होती है तो उसकी निराई कर दूँगी थोड़ा 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 हटा के मैं। तो चलिए जी गाइस, सुबह सुबह का टाइम होता है और गीला गीला रहता है तो किचकिचने की लगती है। इसके बाद में चली गई आगे इन मिर्चों को देखने के लिए कि कुछ मिर्च लगी हो। तो पता नहीं इन मिर्चों को क्या हो गया, फूल में ही ये मिर्च नहीं लग पा रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं। ये पत्ते इनके मुड़ मुड़ से गए हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने ये पत्ते हटा दिए थे, अब इनमें आ गए हैं थोड़े थोड़े से फूल। नहीं तो कितनी सारी मिर्ची लग जाती है। यहीं पे मेरा बैंगन का पौधा भी है और ये है मरसा यानी कि चौलाई। और बैंगन के पौधे में भी फूल आ गई है और देख रही हूँ कुछ दिन बाद अब बैंगन भी हमारे फल जाएगा। अब पकड़ लिया मैंने डंडा। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा, यहाँ वो हो रहा है हमारा करेले की बेल हो रही थी, देखती हूँ कि कितने करेले लग रखे हैं। आगे जाती हूँ तो थोड़ा बहुत करेले हैं। देखो ये करेले हो रहे हैं। ये छोटा वाला करेला है, गोल वाला करेला छोटा छोटा सा होता है ये। तो 2-4 मैं करेले भी तोड़ दूँगी। फिर जाती हूँ मैं थोड़ा आगे कि क्या क्या हो रहा है बगीचे में। काफ़ी दिनों में आना पड़ता है, बरसात में आने में भी डर लगता है। एक हाथ में मेरा रहता है डंडा। तो देख रही हूँ कुछ कुछ भिंडी भी लग रही है, बड़ी बड़ी हो रही है भिंडी। और भिंडी भी अब कम निकलनी चालू हो गई क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं या बड़ी बड़ी भिंडी आ रही हैं। तो आगे निकलते हुए मैं जा रही हूँ। मैं इसमें एक कद्दू का पेड़ है। कद्दू का पेड़ पता नहीं क्यों सूख रहा है। इसमें जैसे कद्दू आ रहे हैं वो सड़ जाते हैं। पता नहीं क्या वो लग गई इस पेड़ को बीमारी कि कद्दू हमने एक नहीं खाए, दुनिया भर के कद्दू लगे और फूलों में ही सड़ जा रहे हैं वो। तो ऐसे करके हिला के देख रही हूँ, क्या पता कोई कद्दू लगा हो। तो आगे निकल जाती हूँ मैं। ये हो रहा हमारा जख्या तो अपने आप ही जम जाता है। और फिर आगे मैंने ये करेले तोड़ लेते। करेले में रख रही हूँ मैं चुन्नी में, कुचला बोलते हैं हमारे यहाँ। पेट के सामने चुन्नी बांध कर उसके अंदर मैं ये करेले रख रही हूँ। अब एक ही पेड़ में कितने सारे लग रखे हैं, 4-5 लग रखे हैं छोटे 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 करेले।
इसलिए मैंने वीडियो में दिखा देती हूँ कि मेहनत से अगर एक छोटा फल भी मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। सुबह सुबह करीब मुझे 4-5 करेले मिल गए, जब 4-5 भिंडी मिल गई। अब ये छोटे छोटे कोई कोई तो सड़ जाते हैं और मैंने बाहर फेंक देती हूँ। और कल की वीडियो में भी मैंने दिखाए थे करेले। वैसे करेले कड़वे नहीं होते हैं, खूब स्वादिष्ट होते हैं करेले जो छोटे छोटे होते हैं। अब निकाले में छोटे छोटे करेले में मैं हटा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाते हैं तो मेरे फ्रिज में किसी को भी दे देती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। वो कहते हैं तुम्हारे करेले लग रखे हैं तो थोड़ा हमें दे दो। ऐसे ऐसे करेले की मेरी 4-5 झाल लग रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है अपनी मेहनत का। पिछले साल तो इतनी झाड़ी थी इस प्लॉट में कि मेरा 1 महीने में तो ये प्लॉट साफ हुआ। अब कि हमें थोड़ा मेहनत का फल मिल रहा है, तो चलिए जी, मेहनत करते रहेंगे तो हमें फल मिलता रहेगा। सुबह सुबह मुझे सब्जी भी, ऑर्गेनिक सब्जी भी मिल जाती है। और पार्क से घूम घाम के आके बड़ा सुंदर लगता है। मैं जब यहाँ टहलती हूँ देखती हूँ कि क्या 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 हो गया होगा। और कहीं बेल हमारी ऐसी कि जिनमें कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। और बरसात के टाइम में ऐसी जो भी जिन्होंने भी अपनी गार्डनिंग करी होगी तो बस डंडे से ही करना है, सांप सूप का डर रहता है। तो मैं डंडा लेके ही आती हूँ। और बच्चों को तो मैं इसी तरह भेजती भी नहीं। यहाँ पे हमारा दूसरा झाल है, मतलब दूसरी बेल है, हम यहाँ झाल कहते हैं हम लोगों में। तो यहाँ पे भी चेक कर रही हूँ कोई हो तो इक्की दुक्की लगी होंगी तो तोड़ लूँगी मैं। तो अब कुछ दिन बाद इन झालों में भी अब लगना बंद हो जाती है। बरसात में जब बारिश होती तो ये बहुत मतलब बेलें सूख जाती हैं। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा करके मैंने निकाल लिया था। धूप भी आ गई है अब तो, सुबह मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से मैं डंडे से चेक करती हूँ हमेशा, मतलब 4-4 दिन में या हफ्ते में आती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है। तो ये करेला शायद मुझे मिल गया। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं, ये बेल वाला पालक है, कई बार दिखा चुकी हूँ मैं बेल वाला पालक को। तो मैं इसकी थोड़ा आज सब्जी बनाऊँगी। ये तोड़ रही मैं बेल वाला पालक। तो ये पत्ते पत्ते तोड़ के इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, सुंदर, मतलब सेम पालक की तरह ही होता है। जो पालक होता है सेम इसका स्वाद पालक की तरह है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं इसके स्वाद में, पालक ही लगता है खाने में। तो ये पत्ते मैंने इकट्ठे कर लिया। अब इसको धो धा के मैं थोड़ा बहुत और तोड़ती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ मैं अब इनको धो धा के घर। देख लीजिए कितना बड़ा जाल हो चुका है। अब फाइनली मैं आ गई थी कमरे में, किचन में। तो आज की मेरी हार्वेस्टिंग इतनी थी और इसका मैं बनाऊंगी आज साग। और वीडियो में जो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।